हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन। इस डिप्रेशन का सलूशन क्या है, इस डिप्रेशन को किस तरह से लीड किया जाता है। आइदर ये डिप्रेशन फिजिकल है या ये डिप्रेशन कुछ और है। मीन्स जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या हम उनको मिसलीड करके डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं या ये कुछ और है। बाज़ औक़ात इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतरता इंसान, तो फिर ये मिसलीड की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। इवन इट्स केम्स टू नो दैट अ लॉट ऑफ पर्सन्स गो फॉर सुसाइड आफ्टर दिस मेजर कंसर्न। तो ये जो फिज़िकल थिंकिंग है या जो फिज़िकल डिप्रेशन है ये क्या है और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन क्या है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और हम इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर रहे होते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट कि आपकी सोच क्या कहती है इसके बारे में कि डिप्रेशन है क्या और डिप्रेशन क्रिएट कैसे होता है, वो कौन सी रीज़न है जिनसे ये डिप्रेशन क्रिएट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, तो उसमें पहली बात तो ये है कि फेलियर। जब हम बार बार फेल होते हैं तो हमें ये लगता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या हमारे अंदर कोई खामी है या हमें नकारा पैदा किया गया है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात वाज़े तौर पे लिख दी है कि उन्होंने किसी भी अशरफुल मखलूक़ात को या इवन किसी भी जानदार चीज़ को बेकार बनाया ही नहीं है। तो हमारे थॉट इस चीज़ को लेकर इतने क्लियर नहीं होते और हम ये सोचते हैं कि मे बी मैं नकारा हूँ, मे बी देर इज़ नो प्लेस फॉर मी टू स्टे इन दिस वर्ल्ड। दूसरी चीज़ जो आजकल के नौजवानों में बहुत ज़्यादा आम है वो है मोहब्बत, लव एंड ब्रेकअप्स एंड इमेच्योर रिलेशनशिप्स, जिनको लेकर वो अपनी ज़िंदगी को ऑलरेडी टॉर्चर कर रहे होते हैं। मीन्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रिसर्च की बजाय मोबाइल्स में इतने बिज़ी होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या चल रहा है, उनकी साइड पे क्या चल रहा है और दूसरे लोग साथ बैठे वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरह का अलमिया है कि स्टूडेंट्स जो इमेच्योर रिलेशनशिप में चले जाते हैं, दे आर रियली फेसिंग दिस इशू टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ डिप्रेशन। एंड इनको डील कैसे किया जाता है, इनको पॉइंट नंबर 1 कि आपने कभी गिव अप नहीं करना। जब एक चीज़ फेलियर की तरफ जा रही होती है तो ट्राई अगेन एंड अगेन टू गेट सक्सेस। ये हमें बचपन से बताया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है कि एक्चुअली में इसकी मीनिंग्स क्या हैं। तो जितना आप ट्राई करेंगे, जितना आप फेल होंगे, उतना आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा एंड यू विल लर्न हाउ टू फाइट। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को अकामुलेट करके जब आप फेलियर से सक्सेस की तरफ आते हैं तो वो सक्सेस एक प्रॉपर और एक मजबूत सक्सेस होती है। एंड द अदर थिंग इज दिस के बात करते हैं कि फिजिकल टॉर्चर्स, फिजिकल डिप्रेशंस क्या होती हैं। तो कभी कभी इंसान को ये फील होता है कि उसको कोई इशू भी नहीं है फिर भी वो सैड है। ये बहुत सारे लोगों के साथ इशू हो रहा होता है। तो ये इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि हम एक तो नमाज हमने छोड़ दी, कुरान हमने छोड़ दिया, इस्लाम को हमने छोड़ दिया। तो आज भी हम लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं कि उनके आगे झुकते हैं, उनको ही कहते हैं कि इनके पास ही हमारा सोल्यूशन है। आइदर वी नेवर थिंक दैट द ओनली सोल्यूशन इफ वी हैव टू फाइंड इज फ्रॉम अल्लाह। हमने अल्लाह ताला की तरफ से देखा ही नहीं है, उसके साथ रजू ही नहीं किया, तो हम ये कह रहे होते हैं कि मेरा काम इसने करना है। तो ये फिज़िकल डिप्रेशन की सबसे मेन रीज़न है कि हम अपने अल्लाह ताला पे भरोसा करना हमने छोड़ दिया है। नमाज, कुरान, इस्लाम, ये सारी चीज़ें हमने छोड़ दी और उसके बाद हम यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस डिप्रेशन में क्यों बनाया। अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो इस डिप्रेशन में क्यों रखा है। अगर हमें इस्लाम के दायरा में रखा है तो हमें इस डिप्रेशन में क्यों रखा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आप क्या कर रहे हैं। इन रिटर्न आपने आज तक इस चीज़ का क्रेडिट किसको दिया है, कभी शुक्र भी अल्लाह ताला का अदा किया है या नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हैं डिप्रेशन की तरफ लेके चलती हैं, उसमें ये मोस्टली कॉमन है कि वी आर far away from Islam, we are far away from Allah, and we are far away from the way we have to live in the circle of Islam. और उसके साथ साथ जॉब्स इश्यूज़,
لائف پرابلمس اور آج کل جو حالات کریٹ ہو چکے ہیں ان کے بھی ذمہ دار اگر ہم دیکھا جائے تو ہم خود ہی ہیں. جب حکومت کا بیڑا اندھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس اباؤٹ دا گورنمنٹ، لیکن یہ ضرور مینشن کروں گا کہ ڈپریشن سے لڑنا ہے تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فائٹ ود یور سیلف. آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے، آپ نے اپنی لائف اپنے کیریئر کو بنانا ہے تو پہلے اپنے اندر موجود انسان سے لڑنا سیکھیں، اپنے اندر کے وجود سے لڑنا سیکھیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. اپنے آپ کو ڈٹرمائن کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خاص ریزن کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بیکار تو بنایا ہی نہیں ہے. تو اس ریزن کو فائنڈ کریں، اس پوائنٹ کو فائنڈ کریں جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. تو جب وہ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا تب آپ کی سکسیس کی سیڑھی بھی چلنا شروع ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آج کل اممیچور ریلیشنز کی طرف بہت زیادہ ٹریول کر رہی ہے. تو اممیچور ریلیشنز جو ہیں بعض اوقات آپ کو اپنے ٹارگٹ کی طرف لے کے نہیں جاتے بلکہ آپ کو مس لیڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹارگٹ مس ہو جاتا ہے. تو اپنے ٹارگٹ اپنے گولز سیٹ کرنے کے بعد میچور ریلیشنز کی طرف جانا وہ ایک جائز بات بھی ہے، اور اس کے لیے اسلام نے اپنے رولز اور اپنے لاز بنائے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ایکسپلین دیز لاز، لیکن جو چیزیں ہیں جو میچور ریلیشن شپس ہیں دے ورکس ریدر دین اممیچور. آپ بچپن میں یا جوانی کے دن جب آپ کا کیریئر بنانے کے دن ہیں تب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو اٹ ول ریئلی لیڈ ٹو یور کیریئر اینڈ اٹ ول ڈیمیج یور کیریئر. سو اسٹے اوے فرام سچ تھنگس سچ ایز ڈرگس، سوسائڈس جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. ایون میں جب پاکستان سے آ رہا تھا تب بھی میں نے ایک سوسائڈ دیکھی. تو یہ سوسائڈس کرنا یا ڈرگس لینا یہ آپ کے ڈپریشن کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گی. مرنے سے چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، آپ کو آگے بھی اس کا حساب دینا ہوگا. ڈرگس لینا، نشاور چیزیں لینا، اپنے آپ کو جسٹ فار دا سیک آف سم ٹائم اسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈرگس وغیرہ کا استعمال کرنا یہ اس سے بھی غلط بات ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے مار رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھنا اور گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. سو نیور give up towards life. Always stay strong, stay healthy, and stay tuned.